नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हम एक बड़ी खबर से करते हैं। खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी की झारखंड और बिहार के बीजेपी सांसदों संग संवाद चल रहा है। ब्रेकफास्ट पर उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की वे जानकारी ले रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की झारखंड और बिहार के सांसदों के संग इस वक्त ब्रेकफास्ट, जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रेकफास्ट में झारखंड और बिहार के सांसदों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। तो बजट की जानकारी भी ले रहे हैं और इसके साथ साथ उनके क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा है, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त झारखंड और बिहार के सांसदों के संग ब्रेकफास्ट में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर झारखंड से कई सांसद और बिहार से सांसद आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आज केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड बिहार के सांसदों के बीजेपी सांसदों से संवाद कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस संवाद कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी के ही सांसद शरीक हैं। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं। अमर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जिस तरीके से अपने संवाद कार्यक्रम के जरिए विकास के कार्यों का क्रियान्वयन को लेकर बातचीत की है, आज उसका एक नमूना देखने को मिला है। झारखंड और बिहार से जितने भी बीजेपी सांसद हैं उनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया है और पूरी विकास की जानकारी भी ले रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आज, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे 7RCR है, प्रधानमंत्री आवास, और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो सभी सांसद जो है बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट हो रहा है। लेकिन उनका मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर आप कम्युनिकेशन से गैप करते हैं तो सही बात की जानकारी आपके पास नहीं मिल पाएगा। तो प्रधानमंत्री ने लगातार ये कोशिश की है कि जो संवाद है या जो कम्युनिकेशंस है उसको कंटिन्यू रखा जाए, और यही वजह है कि हर उस क्षेत्र के जानकारी आपको मिलेगा कि आखिर खामियां क्या है, लोगों की परेशानियां क्या है, या फिर सरकार जो काम कर रही है वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप संवाद नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कतें होगी और आपको सही जानकारी नहीं पहुंच पाएगी और आप उस अनुसार आप काम नहीं कर पाए। तो ये एक पहल है, ये कोशिश है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है तो प्रधानमंत्री दो राज्यों को लेकर के बुलाते हैं, उनके तमाम सांसदों को बुलाते हैं और उनसे काम के बारे में पूछते हैं कि आपका काम कैसा चल रहा है और आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं और क्या समस्या है जिसका निदान आपके अनुसार कैसा होना चाहिए, या फिर आप किस तरह से, अगर आपको उस पद पे दिया गया है तो आप उसका निदान किस तरह से कर रहे हैं। क्या डीएम या फिर एसपी या प्रशासन या फिर राज्य सरकार जो है वो जनता के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, या जो दिक्कतें हैं उसको सारे दिक्कतों को बताई जा रही है। पार्टी किस तरह से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टी के आला अधिकारी या फिर आला नेता जो है आपको कितना सहयोग कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक संवाद का जो विषय उन्होंने उठाया है और ये उन्होंने जो रूबरू मिलते हैं और सबसे उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये एक अच्छी पहल है। और अगर ग्राउंड लेवल पे या फिर झारखंड में या फिर किसी रांची जो लोकसभा है वहाँ पर अगर कुछ हो रहा है और उस समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है तो उसका प्रधानमंत्री डायरेक्ट उस पर इन्वॉल्व होते हैं और उस समस्या को निदान किया जाता है या फिर उसका निपटारा किया जाता है सांसदों के द्वारा। तो ये एक अच्छी पहल है और जो कंटिन्यू 8 बजे बुलाया गया था और लगभग 10 बजने को हैं, 2 घंटे से सभी 40 सांसद हैं, आप कह सकते हैं 40 नहीं 56 सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा लगा के बिहार के, और उसके बाद
14 सांसद हैं लोकसभा के झारखंड के, उसके बाद 6 सांसद हैं राज्यसभा के। ये सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी लोग वहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमर, कहीं ना कहीं उन सांसदों पर भी एक प्रेशर बनता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने संप्रेषण के साथ, अपने संवाद के साथ बातचीत करते हैं और जायजा लेते हैं कि विकास कार्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और बजट में जितना कुछ प्रावधान उनके लोकसभा के लिए किया गया है, क्या कुछ काम वहां हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन सांसदों के लिए भी एक प्रेशर की तरह संवाद ये काम करता है, जो सांसद अपना बहुत सारा समय लोकसभा क्षेत्र में नहीं गुजारते हैं और बहुत ज्यादा विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज उन्हें बुलाए हैं, तमाम सांसदों को बुलाए हैं और कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट किया जाएगा उन तमाम सांसदों पर भी। बिल्कुल, देखिए, अगर आप परिवार के मुखिया अगर आपसे पूछता है कि आपको क्या दिक्कतें हैं या फिर आम लोग जो हैं उसकी क्या दिक्कतें हैं, तो अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं या फिर उसकी जानकारी नहीं होती है तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री जिस मूड के हैं और जिस काम के प्रति जिस तरह से अग्रसर हैं, तो हो सकता है कि आपको फटकार भी पड़े। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए एक बड़ी बात होगी और सब अपना अपना होमवर्क करके गए होंगे। अगर आप नहीं जाते हैं और नहीं बताते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है, तो आपके लिए दिक्कतें होगी, सांसदों के लिए दिक्कतें होगी। दिक्कतें ये हो सकता है कि पार्टी जो है आपको दरकिनार कर दे या फिर आपको टिकट ना दे या फिर आपके साथ जो समस्या है वो सरकार जो है आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसीलिए सरकार में काम करना जरूरी है और जनता की जो मशवरा है या जो दिक्कतें हैं उसको लेकर के भी आपको चलना होगा और उस सही जगह पर, सही फॉर्म पर बिल्कुल। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आप जो मोदी का जो ये संवाद कार्यक्रम है, इससे उन तमाम सांसदों की भी चिंता बढ़ गई है जो ज्यादा जानकारी अपने लोकसभा के बारे में नहीं रखते हैं और विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।